कवि एवं मोटिवेटर अरुण राष्ट्रवर के कार्यक्रम सीधी सच्ची बात के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में तेजी से फैल रहे भ्रष्टाचार के बारे में। तो हमारी चर्चा का विषय है भ्रष्टाचार का रावण। दोस्तों, भ्रष्टाचार का सीधा सा अर्थ है भ्रष्ट आचरण, यानी वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। इस प्रकार के आचरणों में रिश्वत लेना, कालाबाजारी करना, जानबूझकर वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ा देना, टैक्स की चोरी करना, सिस्टम और नियमों को ताक पर रखकर किसी को फायदा पहुंचाना, कानून तोड़ना आदि प्रमुख हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में भ्रष्टाचार का राक्षस अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा है। इसके दुष्परिणाम सभी नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए केवल नेता, अफसर या कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक भी उतना ही जिम्मेदार है। दोनों हाथों से ही ताली बजती है। यदि हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना चाहते हैं तो केवल सरकार या कानून के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद के गिरेबान में झांक कर देखना होगा और स्वयं में ईमानदारी विकसित करनी होगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को सच करने के लिए हमें कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ईमानदारी, नैतिकता और शिष्टता से संबंधित विषयों की पढ़ाई हर क्लास में अनिवार्य की जानी चाहिए। परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य यदि घर पर रिश्वत, घूस या 2 नंबर का पैसा लेकर आता है तो परिवार के बाकी सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे इसे हिकारत की नजर से देखें और परिवार के ऐसे लोभी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए हतोत्साहित करें। अगर हमारा कोई दोस्त, रिश्तेदार, परिचित या पड़ोसी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसे ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित करें। हमारे समझाने के बावजूद भी वह नहीं माने तो हमें ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अनैतिक तरीकों से कमाए गए पैसों और पैसे वालों को सम्मानित नहीं बल्कि अपमानित किया जाना चाहिए। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोगों को हर स्तर पर सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बेईमान और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए और इसके बाद उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। शासन और प्रशासन के सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के मुकदमों के लिए अलग से विशेष कोर्ट होनी चाहिए जो हर मुकदमे का निपटारा 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से करे। भ्रष्टाचारी को उम्र कैद या फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। आम नागरिकों को चाहिए कि वह भ्रष्ट, बेईमान और निकम्मे कर्मचारियों, अधिकारियों तथा नेताओं की ऑडियो या वीडियो क्लिप बनाकर उसे उच्चाधिकारियों, मीडिया, सोशल मीडिया तथा भ्रष्टाचार निवारण संस्थाओं को भिजवाएं। जरूरत पड़ने पर गवाही देने से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सारा सिस्टम जल्दी से जल्दी दुरुस्त करे, सख्त कानून बनाए, कानून को सख्ती से लागू करवाए और भ्रष्टाचारी को जल्द से जल्द जेल के सींगों के पीछे या फांसी के फंदे तक पहुंचाए। सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह असमानता, भाई भतीजावाद, शोषण, बेरोजगारी और लाल फीताशाही को समाप्त करे ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोका जा सके। कुछ ले देकर काम करवा लो यार। भारत में सब चलता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई जैसे जुमले हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन चुके हैं। अब हमें जनमानस में यह संदेश प्रसारित करना होगा कि ऐसे जुमले अब भारत में कारगर नहीं होंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता का विकेंद्रीकरण
और जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार यानी राइट टू रिकॉल ज्यादा कारगर साबित होगा। मुफ्त खोरी की तमाम सरकारी योजनाएं, भोंडी फिजूल खर्ची और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को सख्ती से रोका जाना चाहिए। पैसों को खाओगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे? पैसों को खाओगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। पैसों को खाओगे, ओढ़ोगे या बिछाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे। ईमान को बेचकर क्या फिर सोने की लंका बनाओगे? ईमान को बेचकर क्या फिर सोने की लंका बनाओगे? अरे रावण, तुम जब भी जन्म लोगे, राम के हाथों फिर मारे जाओगे, राम के हाथों फिर मारे जाओगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।